हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ गृहिणी की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। फ्रेंड, आज तो सुबह से ही अंगना को और एक और बच्चा आ गया था, तो दोनों को हम लोग ट्यूशन पढ़ा रहे थे। क्योंकि आज अंगना को थोड़ा फ़ीवर फील हो रहा था, तो स्कूल नहीं भेजा था, पर थोड़ी देर में ठीक भी हो गया, तो फिर पढ़ाने लगे। और आज हम लोग जाने वाले हैं मार्केट, क्योंकि कुछ दिनों के लिए हम लोग दिल्ली जाने वाले हैं। कुछ कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम है हमारा, तो शाम को हम लोग मार्केट गए। कुछ ज़रूरी सामान था जो ज़रूरत का, वो लेने के लिए गए। और अंगना और मैं देख रहे हैं मंदिर के लिए पोशाक, जो घर में मंदिर है, कौन से कलर की पोशाक लें। सोच रहे हैं कि आकर के ही लेंगे। अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। तैयारी कर रही हूँ। ये मखाने मैंने रोस्ट कर लिए हैं रास्ते के लिए, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं। रास्ते के लिए मैंने सब्ज़ी बनाई थी आलू की, और साथ में बनाई थी रोटी। पराठा या पूड़ी नहीं बनाई। और पुलाव भी बना लिया था, कि पुलाव भी अच्छा लगता है, पर थोड़ा तीखा बनाया था, क्योंकि हमें पैकिंग वगैरह तो लास्ट तक चलती रहती है। जब तक जाते नहीं हैं तब तक भी कुछ ना कुछ पैकिंग हो ही रही थी। और 4 बजे, 4:30 या 4:30 बजे का टाइम हम लोग यहाँ से निकले हैं खजुराहो के लिए। अंगना भी कुछ कुछ सामान रख रही है। इसके तो चलते ही रहते पूरा दिन, कुछ ना कुछ सामान रखती रही। कभी अपनी डॉल्स, कभी अब कह रही है कि चश्मा भी रखूँगी, साथ में चश्मा भी ले जाना है मुझे। अंगना का ये नज़र का चश्मा नहीं है, बस शौक़ के लिए लगाती है चश्मा। तो बस अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारी टैक्सी आने वाली है, टैक्सी भी आ गई। हम लोग बैठ गए। और अंगना को और अंगना की माँ को तो प्रॉब्लम होती है, थोड़ी वॉमिटिंग की प्रॉब्लम रहती है रास्ते में। और हमारे साथ जा रहे हैं अंगना के पापा भी। अंगना को ये पता ही नहीं था कि पापा भी सफ़र करेंगे। वो तो सोच रही थी कि छोड़ने के लिए जा रहे हैं, पर अंगना के पापा को भी दिल्ली जाना था। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया व्लॉग में कि उनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, और दिल्ली हरियाणा साइड इंजेक्शन लगता है पाइल्स के लिए, जिससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो इसलिए वो जा रहे थे। तत्काल की टिकट थी, वापसी आना भी जल्दी था, तो 5:30 बजे ही हम लोग पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन। और 6:30 तक हमारी ट्रेन आने वाली थी, तो वेट किया, वहाँ बैठे रहे। एक्चुअली दिल्ली में श्री प्राणनाथ प्रकटन उत्सव, ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम हकीकत नगर मंदिर है दिल्ली में, वहाँ करने के लिए जाना है। स्पेशली भजन संध्या के लिए हमें बुलाया गया वहाँ कि आकर ट्रेन में पहुँच करके अंगना की तो मस्तियाँ चालू हो जाती हैं, बस डांस करने लगती है। और ऐसे करके रात हो गई, हम लोग सो गए थे। अंगना को अभी भी नहीं पता था पापा आए क्यों हैं इतनी दूर तक। कह रही थी दिल्ली छोड़ने आए हैं क्या। तो अब बस टाइम आने वाला है, दिल्ली पहुंच जाएंगे। और साथ में ही उतरना है हम लोगों को। तो जहां पर अंगना के पापा को जाना है इलाज करवाने के लिए, वो उस साइड निकल जाएंगे, क्योंकि आज शाम की ही उनकी फ़्लाइट भी है। वो वापस भी रवाना हो जाएंगे, वापस खजुराहो आएंगे फ़्लाइट से। और हम लोगों को जिस तरफ जाना है हम लोग उधर चले जाएंगे, क्योंकि अब हम लोगों को लेने के लिए आ रहे हैं अंगना के नाना जी, यानी कि मेरे पापा आ रहे हैं। 1 साल बाद हम लोग अपने पापा से मिल सामान लेने के लिए। अंगना तो मेरे से कितना हो गई। अच्छा, पैसे मुझे वापस दे दो। चल भाई, आ गया निजामुद्दीन।
बीच में हम लोग रुक गए गन्ने का रस पीने के लिए, और पापा को भूख लगी थी तो जो नाश्ता बचा हुआ था, रोटी सब्जी और चावल कुछ ख़राब नहीं हुए थे, तो पापा ने खाया। ज़रूर बासी था, पर फिर भी खुशी हुई कि बहुत दिनों बाद, साल बाद अपने हाथ का बनाया हुआ पापा को खिलाया। पापा को अच्छा लगा। दीदी भी चावल खा रही है, यानी पुलाव जो बना था। फिर हम अंगना के लिए थोड़ी सी चीज़ लेने लगे खाने की, और फिर निकल गए अपने मंदिर जाने के लिए। मंदिर में सामान रखने या कमरे में, जिस रूम में हमें ठहराया था। बस अंगना की शुरू हो गई ड्राइंग करना, और अब रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अब मंदिर जा रहे हैं। अंगना और मैं जा कर के नीचे दर्शन करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर में, यानी कि फर्स्ट फ्लोर में हम लोगों को कमरा मिला था। अब नीचे पहुंच गए हैं दर्शन करने के लिए। तो पास 51 तो फ्रेंड्स, हम लोग मंदिर पहुंच गए। मंदिर में जाकर के ही हम लोगों को तो आनंद आता है, वहाँ के भजन कीर्तन सत्संग सुन कर के। तो आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।